मलिक इजलाल की हराम की कमाई का नतीजा है, जिसकी बदौलत उसको इतनी जल्दी रिहाई मिल गई है। मैं इंसाफ चाहती हूँ और मैं आखिरी हद तक कोशिश करती रहूंगी कि इन दरिंदों को सजा मिल सके। क्या बात है, रस्साकशी का मुकाबला देखा है कभी? तो रुको जरा, सब्र करो। उसमें मुकाबिल को अपने पैरों पे गिराने के लिए थोड़ा सा रस्सी को ढीला छोड़ना पड़ता तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए है। और फिर तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि ड्रामा सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बन चुका है। ड्रामे की रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मलिक इजलाल के रिश्ते के आने के बाद ईशा की फैमिली डर जाती है। उसकी माँ और भाई फैसला कर देगा खुरम को बुला कर ईशा की शादी कर दी जाए, इसलिए वो उसकी फुप्पो और खुरम आते हैं ईशा को देखने। ईशा की फुप्पो और उसके कजन कहते हैं हम लोग ने ईशा को तो पहले से देखा भाला हुआ, हमें ईशा पसंद है, हम रस्म अदा करने के लिए यहाँ आए हैं। तो आगे से उमेर कहते हैं मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान से जाने वाला था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ईशा की शादी करके जाऊँ, क्योंकि फिर मुझे वापस आने में काफी टाइम लग जाएगा। खुरम और उसकी माँ कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है, हम लोग इसी हफ्ते ईशा को अपनी घर की बहू बना के ले जाए। ईशा तो बहुत ज्यादा उदास होती क्योंकि हशर के धोखे की वजह से वो अभी तक संभल नहीं सकी थी। मजबूरन उसे खुरम के लिए हाँ करनी पड़ गई थी, लेकिन ईशा के भाई और माँ बहुत ज्यादा खुश होते क्योंकि मीनाल ने उन्हें धमकी दी थी 15 दिन के अंदर ईशा को वो अपनी भाभी बना के ले जाएगी, इसलिए वो जल्द से जल्द ईशा की शादी करना चाहते हैं खुरम के साथ। लेकिन अचानक से दरवाजा खटकता तो उमेर जाते तो आगे से इजलाल मलिक को देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाते और कहते हैं तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? तो इजलाल मलिक और उसके बॉडीगार्ड उमेर को बहुत ज्यादा मारते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आके कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साले साहब मेरी होने वाली बीवी का कहीं और रिश्ता करने की? मलिक इजलाल ईशा से कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हो किसी और के सामने बैठने की? मैंने तुम्हें से कहा था ना तुम सिर्फ मेरी दुल्हन बनोगी। ईशा के कजन खुरम के से कहते तुम्हें बहुत शौक है ना मिठाई खाने का, ये लो मिठाई ठूसो। एक रसगुल्ला उठा के उसके मुंह में ठूस देता है। मलिक इजलाल खुरम से कहते तुम्हें बहुत शौक है ना ईशा से शादी करने का, मैं तुम्हारी करवाता हूँ ईशा से शादी करने का। तुम्हारे पास कोई न काम है न काज है न कुछ करते हो, तुम ईशा से शादी करोगे? वो उसे बहुत ज्यादा मारते और वहाँ से भगा देते हैं और क्या कहते अगर तुम दोनों माँ बेटा यहाँ दोबारा नजर आए तो मैं तुम लोग यहाँ यहीं पर कब्र खो दूंगा। खुरम और उसकी माँ बहुत ज्यादा डर जाते और वहाँ से भाग जाते हैं। उमेर बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते मलिक इजलाल उमेर के सर पे गन रख देते कहते अगर दोबारा शोर किया तो मैंने तुम्हारे सर में एक गोली ठोक देनी है, क्योंकि मैं तुम्हारी ये बकवास बर्दाश्त करूँ ताकि तुम अपनी बहन की शादी पर ना ही सको। कहते हैं इसलिए मैंने अभी तक तुम्हारी टांगे और बाजू सलामत रखे हुए हैं। ईशा बहुत ज्यादा डरी होती है, मलिक इजलाल से कहती मुझे माफ कर दो, मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन मलिक इजलाल कहते हैं 15 दिन के बाद का निकाह, अब कल ही हमारी शादी होने वाली है और तुम तैयार रहना। वहाँ से मलिक इजलाल तो चला जाता, लेकिन ईशा की माँ और भाई बहुत ज्यादा परेशान होते कहते अब हमें क्या करना चाहिए? उमेर कहते कि हमें जल्द ईशा का कोई बंदोबस्त करना होगा। तो उसका भाई कहते मेरा एक दोस्त है, हमें ईशा को वहाँ भेजना होगा। लेकिन उसकी माँ कहती है अगर मलिक इजलाल को पता चल गया तो क्या होगा? तो वो कहते हम लोग रात के अंधेरे में यहाँ से चले जाएंगे, मैं ईशा को वहाँ छोड़ के सुबह वापस आ जाऊँ। उमेर और ईशा जब घर से निकलते तो मलिक इजलाल का बंदा उनको देख लेते, वो मलिक इजलाल को कॉल करते और कहते कि वो दोनों बहन भाई घर से निकल गए, वो कहीं जा रहे हैं। मलिक इजलाल अपनी गाड़ी में रवाना होकर उनके पास आ जाता है, उनसे कहते तुम लोगों में हिम्मत कैसे यहाँ से भागने की? दोनों को अगवा करके वो अपनी पुरानी फैक्ट्री में ले जाते हैं। वहाँ पर मीनाल भी आ जाती है और ईशा से कहती है इसी शक्ल पर तो अजमीर मार मिटा था, अब मैं यही शक्ल तुम्हारी बिगाड़ के रख दूंगी। मीनाल ईशा को बहुत ज्यादा मारती है और मलिक इजलाल उमेर को बहुत ज्यादा मारते हैं और अपने नौकर से कहते हैं इन दोनों की वीडियो बनाओ। जब वीडियो बन जाती है तो उनका नौकर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, फिर वो अपने कजनों को शेयर करते हैं, इस वजह से वो वीडियो वायरल हो जाती है। ईशा की माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपने बच्चों को कॉल तो कर रही होती है, लेकिन अब बिल भी जा रहे होते, लेकिन आगे से ईशा और उमेर कॉल रिसीव नहीं कर रहे होते, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और उमेर के दोस्त को कॉल करती कि ईशा आप लोगों के पास पहुंची या नहीं पहुंची? तो उसका दोस्त कहते फिलहाल तो मेरा उमेर से कोई राब्ता नहीं हुआ और ईशा बाजी भी नहीं पहुंची। ईशा की माँ वैसे बहुत ज्यादा परेशान होती है, अब तो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई हो, इसलिए वो मिनाल को कॉल करती कहती है मेरी बेटी और बेटा कहाँ है? तो आगे से मिनाल कहती है मुझे क्या पता आपकी बेटी कहाँ है? तो आगे से ईशा की माँ कहती है मुझे अच्छी तरीके से पता है, मेरी बेटी और बेटे के लापता होने के पीछे तुम्हारा
भाई कहाँ थे, सीधे तरीके से बता दो मेरी बेटी और बेटा कहाँ है। तो आगे से मिनाइल कहती है आपकी बेटी के 5-6 तो बॉयफ्रेंड, हमें क्या पता वो किसके साथ भाग गई है। तो आगे से ईशा की माँ कहती तमीज से बात करो, मेरी बेटी है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जाने, तुम अमीर ज़ादों को, तुम अपनी अना के लिए हम गरीबों को नोच लेते हो। ईशा की माँ आखिरकार तंग आकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचकर कहती है मुझे अपने बेटा और बेटी के लापता होने के FIR दर्ज करवानी है। तो पुलिस वाला कहते कि अगर आपको किसी पे शक है तो नाम भी बता सकते। तो आगे से ईशा की माँ कहती है मुझे मलिक जलाल पर शक नहीं, पूरा यकीन है उन्होंने मेरे बच्चों को अगवा किए हुए, उनके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। पुलिस वाला ये मलिक जलाल का नाम सुनकर बहुत ज्यादा शौक रह जाता है, कहते हैं कि ये मामूली घर की औरत है, मलिक जलाल के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। वो अपने बड़े ऑफिसर से कहते हैं कि ये औरत मलिक जलाल के खिलाफ बात कर रही है। तो पहले तो वो नहीं मानते FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन आगे से ईशा की माँ धमकी देती है अगर आप लोगों ने मेरी FIR दर्ज ना की तो मैं मीडिया के साथ आऊंगी। इसलिए पुलिस ऑफिसर डर जाते हैं और FIR दर्ज कर ले। मिनाहल की गलती की वजह से उमेर और ईशा बच जाते हैं, क्योंकि मिनाहल ही कहती कि इन दोनों की वीडियो बनाई जाए ताकि मैं बाद में देख सकूं इन दोनों को इस तरह तड़पता हुआ। लेकिन उनके मुलाजिमीन वो वीडियो अपने कॉन्टैक्ट्स में आगे शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वीडियो वायरल हो जाती है और एक न्यूज बन जाती है। मलिक जलाल और मिनाहल के गले का फंदा बन जाती है। मीडिया वाले मलिक जलाल के घर के बाहर रश लगा के खड़े होते हैं ताकि वो निकले तो उनसे सवाल जवाब किए जाए। इसलिए मलिक जलाल और मिनाहल घर के अंदर बंद होकर रह जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। इस बात का जब मलिक जलाल के बाप को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तो कहते तुमने ये सब क्यों किया। मलिक जलाल कहते वो लड़की मुझे पसंद आ गई थी। मलिक जलाल का बाप कहता है फिर वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। तो आगे से मलिक जलाल कहते हैं मैंने वीडियो नहीं बनाई, मिनाहल ने कहा कि वो वीडियो बनाई जाए, पता नहीं फिर कैसे वायरल हो गई, इस बात का मुझे बिल्कुल पता नहीं है। उसका बाप कहते हैं कि अब मैं कैसे संभालूंगा। तो आगे से मलिक जलाल कहते हैं आपके लिए ये कौन सा मुश्किल है, आप संभाल लीजिएगा। आखिरकार मिनाहल और मलिक जलाल को गिरफ्तार होना पड़ता है, वो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है, लेकिन वो कुछ देर के लिए जेल में जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड में ईशा सारी मीडिया के सामने बता देगी कि मलिक जलाल मुझसे शादी करना चाहता था लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे और मेरे भाई उमेर को अगवा कर लिया था, उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। तो आगे से जलाल बहुत ज्यादा परेशान होते, लेकिन उसकी बहन मिनाहल भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते, कहती इस लड़की को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो उसका भाई कहते कि कुछ थोड़ी देर के लिए हम लोग इन्हें खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग इनको इस तरह बर्बाद करेंगे, इनकी 7 नस्लें याद करेंगी। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रिव्यू देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी महसूस हो सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।